नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे से करीब आती जा रही, बीजेपी का चुनावी अभियान दिन पे दिन तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बेलतरा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हर्षिता पांडे और साथ ही रजनीश सिंह और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अशोक वाटिका में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 सालों के शासन में इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि छत्तीसगढ़ के संसाधन को लूट डाला है, प्रदेश के घोटालों का गढ़ बना दिया है। लेकिन आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो कभी मुलायम गद्दे पे सोते थे, आज जेल की हवा खाने को मजबूर है। हमारी बीजेपी सरकार घोटालेबाजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का डर सता रहा है, जिसको देखते हुए उनके नेता मोदी जी पर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चरणदास महंत ने बिलासपुर के कांग्रेस प्रत्याशी को भी लटबाज बताया है। ऐसे प्रत्याशी की जमानत जब्त करानी है। लोकसभा में भी कांग्रेस को सबक सिखाना है। आज तो कार्यकर्ता भाई बहनों का भारी संख्या में पूरे विधानसभा से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे और उधर करना भारी उत्साह है। पहले हम लोग राजनांदगांव में थे, वहाँ पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 1200 से लेकर 1200-1500 तक, उसमें भी विधायक, वहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष, ये सब कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सर चंदन यादव बोल रहे हैं कि आरएसएस अहिंसा सिखाती है, उनका लाठी पहचान है। नहीं, वो कुछ नहीं है। इनके बड़े बड़े लोग आरएसएस का गुणगान कर चुके हैं। हम कहेंगे कि थोड़ा आरएसएस के विषय में अध्ययन करें। ये बैलेट से वोटिंग हो, इसके लिए 384 पत्र के लिए आह्वान किया था मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने। पहले तो देखिए, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो पहले 384 वहाँ पर प्रत्याशी तो हो गया, उसके बाद बैलेट पेपर की बात करते हैं। जब पक्ष में रिजल्ट आता है तो ईवीएम में कोई दोष नहीं दिखता है, लेकिन उनकी हार होती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। आज कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। न कांग्रेस में नेतृत्व है, न नियत है, न काम है, और इसलिए कांग्रेस अब डूबती हुई जहाज है, और इसमें जो समझदार लोग हैं वो उस डूबती हुई जहाज से खुलकर बाहर आ रहे हैं। कांग्रेस अब समाप्ति की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों की चिंता करते हैं। उन्होंने अपने 10 सालों के शासन में गांव, गरीब, मजदूर और किसान सबको आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। इसलिए हमें भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, सोने की चिड़िया बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। साय ने कहा कि आप सभी बिलासपुर लोकसभा सीट से भाई तोखर साहू को जिताए और प्रदेश की पूरी 11 की 11 सीटें बीजेपी की झोली में डालकर कांग्रेसियों को पूरी तरह से बाय बाय कर दें। लोकसभा में हमारे विधानसभा से जीतने वाले हैं। हम इस बार बिल्कुल मोदी जी को उपहार देने वाले हैं 11 कमल का फूल, और छत्तीसगढ़ से 11 कमल का फूल हम उनको उपहार स्वरूप देने वाले हैं, पूरी 11 की 11 सीट लोकसभा से। और इस बार बिल्कुल 400 पार हम कर रहे हैं और फिर से एक बार हमारी मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। ये आत्मविश्वास कैसे आया? जी, आत्मविश्वास इसलिए क्योंकि ये जनता से आती है, आम जनता से आती है। हमारे अपने भाजपा के
हम जो कहते हैं हम अपनी जनता की जो उनके विचार हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो धारणा है हमारी पार्टी के प्रति, उसके कारण हमारे अंदर शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। नारी शक्ति का क्या योगदान रहेगा? नारी शक्ति का पूरा योगदान है। आपने देखा जिस तरह से राहुल जी ने शक्ति को ललकारा है, हम उस शक्ति का परिणाम देखेंगे, शक्ति को ललकारने का परिणाम देखेंगे। और हमारी नारी शक्ति है जो आपने देखा होगा, मातृवंदन योजना ने जो चमत्कार दिखाया है। और मोदी जी हम हमेशा महिलाओं के लिए सोचते आ रहे हैं और महिलाओं को कभी पीछे नहीं रखना चाहते। आपने देखा जब से हम आए हैं 10 साल में, इस तरह से पार्टी में भी महिलाओं को जिस तरह से एक्टिव कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। निश्चित तौर पे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा रहा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सैकड़ों के बराबर है। और निश्चित तौर पे हमारा जो लक्ष्य है कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा मतों से बढ़त दिलाएंगे। तो निश्चित तौर पे यह आशा और विश्वास है कि हम लोग 50,000 से ज़्यादा मतों से बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से हमारे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी सम्मानीय भैया श्री शोकन साहू जी को जिता करके इस बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से 3 लाख से ज़्यादा वोट से जिता करके हम लोग दिल्ली भेजेंगे। और दिल्ली की छत्तीसगढ़ बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ बन करके हम सब की जो समस्याओं का निदान करेंगे। आप लोग की कौन सी समस्या है जिसका निदान करवाना है? मुख्यमंत्री ने कहा कोई समस्या ही नहीं है। आज जो हमारी आवश्यकताएं हैं, 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने एक सभी वर्ग को जिस प्रकार से ठगा था, उस ठगे हुए जो समस्या है, उस समस्या जो आज 3 महीने में माननीय शाह जी की सरकार ने, माननीय 10 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 3 महीने में काम किया है, निश्चित तौर से जो काम बचा हुआ है उन कामों को पूरा करने के लिए हमारे साहू जी को हम लोग 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जिता करके दिल्ली भेजेंगे सांसद के। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद क्या लगा आपको? काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में। ये कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ कोई पैसा देकर गाड़ी से ठोकर लाई गई जनता नहीं, बूथ के कार्यकर्ता जो सक्रिय रूप से चुनाव में काम करते हैं उनको बुलाया गया। और आप पूरे वक्त लगभग हमारा कार्यक्रम 3-3.5 घंटे तक चला और पूरे वक्त के जितनी कुर्सियां हैं लगभग 2,500 से 3,000 कुर्सियां लगाई गई थी और पूरे वक्त ये कुर्सियां भरी रही। हमको भी चिंता थी इस बात को लेकर कि कार्यक्रम लंबा हो रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश, उमंग ये देख कर लग रहा था कि कार्यकर्ता जो है आने वाले चुनाव में पूरी तरह से मोदी जी के 400 पार के आंकड़े को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस चुनाव में बिलासपुर लोकसभा से जो उन्होंने प्रत्याशी दिया है श्री शोकन साहू, उसको भारी रिकॉर्ड बहुमत से बेलतरा की जनता जो है जिताएगी। पिछला चुनाव 27,000 से हमने लीड दिलाया था लोकसभा में। अब यह जो चुनाव है 50,000 का संकल्प आज हमारे कार्यकर्ताओं ने इस प्रांगण पर लिया है, जिसे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम उसको पूरा करेंगे। अशोक वाटिका में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में काफी लोग शामिल हुए। वहीं बीजेपी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। तो बढ़ते आगे, किरंदुल मार्केट में खाद्य विभाग अधिकारी सचिन कुमार और प्रमोद सोनवानी ने नरेश अग्रवाल की दुकान पर छापेमारी की और 11 सिलेंडर को बरामद किया है, जिसमें उन्होंने 6 सिलेंडर का वैध दस्तावेज पाया और 5 सिलेंडर अवैध तरीके से रखा पाया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए 5 सिलेंडर को जब्त भी किया गया। दुकानदार नरेश अग्रवाल ने फूड इंस्पेक्टर को जानकारी देते हुए कहा कि वो उन सिलेंडर को अधिक रेट पर ब्लैक में बेचता है। यहाँ टोटल 10 सिलेंडर मिला पप्पू बर्तन दुकान में, जिसमें से 5 सिलेंडर का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और 5 सिलेंडर का अन्य उपभोक्ता के नाम पे जारी था, जिसका अवैध रूप से अपने दुकान पे
एक कार्ड को रखा गया था, उनके नाम से सिलेंडर उठाकर अन्य को बेचा जाता था, जिसके संबंध में पप्पू बर्तन के प्रोप्राइटर से पूछताछ किया गया एवं अवैध रूप से सिलेंडर को दुकान में भंडारण कर अन्य को बेचे जाने के कारण उक्त 5 सिलेंडर, जिसमें से 2 HP भरा 3 इंडेन खाली सिलेंडर को जब्त कर शांतिकुंज HP गैस एजेंसी बड़े बचली के आगामी सुपुर्द में दिया गया। हम आगामी केस के लिए इसके कलेक्टर कोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा एवं कलेक्टर महोदय के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो बढ़ते आगे, चित्रकूट जलप्रपात तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर सा जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि यहाँ पर वर्षा के दिनों में यहाँ पर रक्त लालिमा लिए हुए होता है और गर्मियों की चांदनी रात में यहाँ पर बिल्कुल सफेद दिखाई देती है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान है बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात, जिसे इसकी खूबसूरती के कारण भारत का मिनी नियाग्रा कहा जाता है। मानसून आते ही इंद्रावती नदी का पानी चट्टानों से गिरकर अनोखा समा बांध देता है और इससे निखर कर सामने आता है चित्रकूट का जलप्रपात। ये जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा, सबसे ज्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। ये बस्तर संभाग का प्रमुख जलप्रपात माना जाता है। जगदलपुर से समीप होने के कारण ये एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्ध है। चित्रकूट जलप्रपात वैसे तो प्रत्येक मौसम में दर्शनीय है, परंतु वर्षा ऋतु में इसे देखना अधिक रोमांचकारी अनुभव होता है। वर्षा में ऊंचाई से विशाल जल राशि की गर्जना रोमांच और सिहरन पैदा कर देती है। वर्षा ऋतु में इन झरनों की खूबसूरती अत्यधिक बढ़ जाती है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं भारत के नायग्रा फॉल के नाम से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो जलप्रपात यहाँ पर आपको दिख रही है, बहुत ही सुंदर यह जलप्रपात है। जगदलपुर से महज 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह इस जलप्रपात के बारे में जो है विदेशों में भी काफ़ी विख्यात है यह जलप्रपात। और हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं और हमने आज बहुत एक अच्छा नज़ारा देखा हुआ है चित्रकूट का। यहाँ बहुत बड़ी जो है मेला लगती है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि अपने हाथों से यहाँ के आदिवासी बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोटिंग की भी सुविधा है, जो कि मैं यहाँ पर बैठ के जो है वोटिंग करते हैं पूरे के पूरे यहाँ के आने वाले सैलानी। और लगभग अगर मैं आपको बता दूं तो हमने ऊपर से यहाँ पर 250 सीढ़ियाँ नीचे उतर के आए हैं और हम जो है इस दर्शनीय स्थल को आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही बेहतर यह वाटरफॉल यहाँ पर स्थित है, जो कि इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। और यहाँ पर जो सैलानी हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस जलप्रपात को देख के आखिर वो कितने मंत्रमुग्ध हुए हैं, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पर आए हुए एक सैलानी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर आके उनको कैसा लगा। जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम आरव है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। एक्चुअली हमने बस्तर के बारे में सुना था, यहाँ पर नक्सल काफ़ी ज़्यादा है। जब नक्सल का नाम सुनते तो डर जाते थे, सहम जाते थे। लेकिन जब हमने नेट के माध्यम से जब हम चित्रकूट जलप्रपात के बारे में देखा था, जब चित्रकूट हम आए हैं तो यहाँ पर इतना मनमोहक नज़ारा लग रहा है कि घर जाने का मन ही नहीं होता। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ हमारे गुजरात में होती तो कहीं ना टूरिज्म यहाँ पे कितना बढ़ता। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात है कि यहाँ पर जब हम आए हैं तो आज के दिन हमें यहाँ पे सैलानी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत कोशिश की है यहाँ पे सैलानी बनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अब क्या माहौल है और किस परिस्थितियों की वजह से सैलानी नहीं बहुत कम पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जितना मनमोहक वातावरण है हिंदुस्तान के हर जगह ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे झरने और ये जो कुदरती चीज़ें हैं, ये बस्तर को जितना मिला है, कुदरत ने दिया है, इतना हिंदुस्तान के दूसरी जगह नहीं मिल पाता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हमारे गिर है, सोमनाथ मंदिर है, द्वारका है, लेकिन इतना जो वहाँ पर ऐसे झरने हैं जो मनमोहक हैं और प्रकृति के जो नज़दीक वाली चीज़ें हैं ये बहुत कम होती है। और ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें बार बार आने का मन करते हैं। और हम आपके दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे कि अगर बस्तर आप आए तो चित्रकूट ज़रूर आइएगा।
क्या लगता है आपको कि यहाँ पर और किस प्रकार की और डेवलपमेंट होनी चाहिए? जैसे कि डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से यहाँ पर कई चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। जैसे कि सबसे बड़ी अगर यहाँ पर देखें होम स्टे का, हमने आ रहे थे तो रास्ते में हमने होम स्टे के प्राइवेट तो बड़े देखे कई चीज़ें, और सरकार की तरफ से एक सर्किट हाउस बना हुआ है और कई दुकानें हैं जिन पर मनमानी रेट ली जाती है। अगर सरकार उन्हीं चीज़ों में एक परिपाटी बनाकर सारी दुकानें बनाई जाए और यहाँ पर अगर पूरी तरह से अगर डेवलप का पूरा प्लान अगर किया जाए, यहाँ पर होटलें अगर पूरी हो तो सैलानियों को वापस जगदलपुर रुकने की मुश्किल नहीं होगी। यहाँ ही लोग इतने आते हैं, यूथ जो आज युवाओं में ज़्यादा क्रेज हैं और वो युवा ऐसे प्रकृति के नज़दीक जो होती चीज़ें हैं उनके पास मनमोहक नज़ारे देखने के लिए आते हैं, और उनके लिए वहीं पे होम स्टे का अगर सिस्टम हो जाए तो यहाँ पर मुझे लगता है सैलानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, पर यहाँ पर सरकार की ओर से रुकने की व्यवस्था नहीं होने के कारण इन्हें जगदलपुर अपने कहीं प्राइवेट होटल पे रुकना पड़ रहा है, और वहाँ से 40 किलोमीटर इनको आने के बाद फिर वापस इन्हें उस होटल में जाना पड़ रहा है। और भी हम अपने सैलानियों से बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं, और सैलानी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पर आके कैसा लगा। जी, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताएँ। मैं विशाल सोनी, यही बस्तर का हूँ। यहाँ पर मैं तो कई बार आ चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जैसा कि पानी कम है। बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा रहता है, अपने स्वभाव में रहता है चित्रकूट। और अभी गर्मी होने के कारण से सैलानी कम हुए हैं। बरसात में यहाँ लगभग हर दिन हज़ारों की संख्या में यहाँ पर सैलानी चित्रकूट को देखने के लिए पहुँचते हैं। जी। और किस तरह का वातावरण रहता है यहाँ पर बरसात के दिनों में? यहाँ वातावरण तो एकदम बरसात के दिनों में बहुत ही अच्छा रहता है, और सैलानी आते हैं यहाँ पर, रुकते हैं, यहाँ पर पिकनिक बनाते हैं, और बरसात के दिनों में यहाँ पर देखने के लायक रहता है चित्रकूट। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बरसात के दिनों में जिस प्रकार का ये जो घेरा जो यहाँ बना हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगा। जो घेरा जो बना हुआ है चित्रकूट का, उस घेरा में जाहिर सी बात है ये जो है घोड़े के नाल के मुख के आकार के बराबर की ये घेरा है, और अगर ये बरसात के यहाँ पर पानी गिरती होगी तो जाहिर सी बात है उसका एक अलग ही मनमोहक दृश्य होगा। और भी हमारे साथ सैलानी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको यहाँ पर आगे कैसा लगा। यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको यहाँ पर आगे कैसा लगा। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं शंकर सुकमा से आया हूँ, पर्सनली घूमने के लिए आया। नाम बहुत सुना था, आज देखने आया। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत मज़ा आया। पहली बार आप यहाँ पर आए? हाँ, पहली बार आए। और अब आप जाएंगे वापस तो फिर अपने दोस्तों को लेके आएंगे या फिर क्या बताएंगे? हाँ, बिल्कुल सबको बोलेंगे घूमने की जगह छत्तीसगढ़ के सबसे बेस्ट जगह हैं, और आइए घूमिए, एंजॉय कीजिए। जैसा कि हमारे सैलानी ने बताया कि काफ़ी अच्छा ये जगह है, और जब भी यहाँ से घर जाएंगे तो अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि आप बिल्कुल जाके आप चित्रकूट जलप्रपात देख सकते हैं। और ये महज जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर होता है। बरसात के दिनों में जो है ये बहुत ही अपने एक सबाब पर रहती है, और इसका दृश्य जो है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मैं चमन कुमार दास, हर खबर जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग यूं तो सालों भर पर्यटकों को लुभाता है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी मुख्य वजह भारत का मिनी नियाग्रा फॉल यानी कि चित्रकूट जलप्रपात ही है। 90 फीट की ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो इसे देखना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी का पानी चट्टानों से टकराते हुए धरती की ओर से जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे पर्यटकों का रोमांच बढ़ता चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। साहू समाज की आराध्य देवी माता कर्मा जयंती के अवसर पर जिला साहू समाज धमतरी में भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर एकलव्य खेल परिसर धमतरी से आपको बताते चले कि सदर बाजार होते हुए शहर भ्रमण कर कर्मा माता चौक धमतरी तक बाइक रैली का आयोजन किया गया। और बाइक रैली में साहू समाज के पदाधिकारी सहित भारी संख्या में युवा वर्ग और महिलाओं ने उपस्थिति भी दर्ज करवाई। श्रीमती केकती साहू, जिला उपाध्यक्ष धमतरी। आज बाइक रैली है और बाइक रैली के माध्यम से हम लोग माता जी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जो हमारे धमतरी जिला के ऐसा जिला है जो प्रदेश से
कल 5 तारीख को भक्त माँ कर्मा जयंती मनानी है, तो उसी की प्रचार प्रसार में आज बाइक रैली का आयोजन किया गया है। ये एकलव्य खेल परिसर से लेकर के सीधा वापसी गोकुलपुर हम लोग जाएंगे। आज साहू समाज के हमारे जिला और तहसील के नेतृत्व में धमतरी में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हम साहू समाज के युवा, महिला, पुरुष सब उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। आने वाला कल कर्मा जयंती की 1008वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आज बाइक रैली का आयोजन हमारे पदाधिकारियों द्वारा किया गया है और कल कर्मा आरती के साथ विशेष कार्यक्रम कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में जिला साहू संघ के नेतृत्व में, तहसील साहू संघ के नेतृत्व में मनाया जाएगा। मैं क्षेत्रवासियों को कर्मा माता की जयंती के शुभ अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कलेक्ट्रेट स्थित आपको बताते चले कि स्विफ्ट गार्डन में अधिकारियों और कर्मचारियों ने वोट जागरूकता रैली निकाली है। साथ ही आपको बताते चले कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक शशि रंजन और साथ ही पुलिस प्रेक्षक योगेंद्र सिंह व प्रेक्षक प्रवीण रंजन ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित स्विफ्ट गार्डन का अवलोकन किया है और साथ ही कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ी में मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जनसामान्य से मतदान करने की अपील की गई और सेल्फी जोन में कलेक्ट्रेट सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने सेल्फी लेकर मतदाता जागरूकता का परिचय दिया है। लोगों को पता है कि अभी संसदीय निर्वाचन 2024 जो है उसमें है ना, और उसके तारतम्य में स्वीप संबंधी जो गतिविधियां हैं गांव-गांव में, शहर में, विभिन्न क्षेत्रों में सभी वर्गों के लोगों के लिए, सभी समुदाय तक हमारी स्वीप की जो टीम है ना, वो जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जो है वो हो, 100% मतदान हो। ये लक्ष्य है हम लोगों का। राजनांदगांव शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा है, यहाँ पे मतदान का प्रतिशत बहुत ही अच्छा रहा है। उस प्रतिशत को हम और बेहतर करना चाहते हैं और हम लोगों की कोशिश होगी कि हम लोग उस दिन जो भी मतदाता है वो अगर वहाँ पे हैं तो अनिवार्य रूप से मतदान करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।